हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, कोई नहीं तो मुझे अकेले को सब शेयर वगैरह करना पड़ता है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो हम सब ऑलमोस्ट सन के मेजर पार्ट में पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमने सन का डिस्टेंस देख लिया। उत्तरायण दक्षिणायन जो होता है वो होता कैसे, वो हमने देख लिया। उनका नक्षत्र में, राशियों में कैसे होता है। तो बेसिकली राशि में हमने सिर्फ मेजर जो 12 पार्ट हैं वही देखे थे। जो टोटल नक्षत्र हैं, सारे जो इफेक्ट्स हैं, उसको हमने अभी देखना बचा है। क्योंकि जैसे जैसे हम हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन में जाएंगे, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट तो हमने पढ़ लिया। जो मेरू है इतना बड़ा है नहीं, लेकिन लेटर से तो अब ये जो पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर माउंटेन है, तो ये इस मोशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर ऊपर मून ये सब आने वाला है, तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं। बस आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने लिख दिया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो उसमें हमने डिस्टेंस देख लिया। कल हमने बहुत सारे स्पीड देखे थे सन की 3, और मैंने आपको बताया कि जैसे व्हील होता है, पॉटर्स व्हील बोलते हैं, तो मैंने आपको कल घुमा के भी दिखाया था। तो लास्ट वाला जो होता है वो स्पीड से घूमेगा, और जितना जितना आप सेंटर के पास जाते जाइएगा उतना स्लो होते जाएगा। तो आइए कुछ और हमारे जो मेजर वर्सेस हैं वो बचे हुए भागवतम से ही, तो इनको हम लोग स्टडी करते हैं। ये है कैंटो 5 चैप्टर 21 वर्स नंबर 13। अब जो है वो जो चैरियट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आ रहा है। द चैरियट ऑफ सन गॉड हैज ओनली वन व्हील विच इज नोन एज संवत्सर। The 12 months are calculated to be its 12 spokes. The 6 seasons are sections of its rim, and 3 chaturmasya periods are its 3 sectioned hub. One side of the axle carrying the wheel rests upon the summit of Mount Meru, and other rests upon Mansottar mountain. Affixed to the outer end of the axle, the wheel continuously rotates on Mansottar mountain like the wheel of an oil pressing machine. तो कल हमने ये 3 स्पीड्स देख लिए थे, और हमने डे नाइट कैसे होता है वो हमने देख लिया था। और अब जो है मैं आपको मानसोत्तर माउंटेन से चलने वाला जो, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको एक साथ ध्यान देने पड़ेंगे। ये इतना आसान नहीं है। ये क्या कहते हैं उसको सर का बोलते हैं ना, भेजा फ्राई बोलते हैं, भेजा फ्राई हो गया ना। दिमाग का दही बोलते हैं ना, दिमाग का दही मत करो। दिमाग का दही बना के अभी छाछ बना के आप लोगों को परोस रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट और सारे स्क्रिप्चर्स में कुछ कुछ डिटेल्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो जो बेस्ट है हमारे पास वो हम आपको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये पहले हम सन, अभी सन कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो सन का डिस्क्रिप्शन ये मैं बनाता हूँ। सन का डिस्क्रिप्शन है कि वो एक व्हील है ना। सन का जो व्हील है, अब ये व्हील छोटा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी व्हील समझने के लिए बढ़वाना है। तो कहते हैं जो व्हील है, इस टोटल व्हील को संवत्सर कहते हैं, ठीक है। इसको संवत्सर कहते हैं। संवत्सर आपको याद होगा, टोटल एक साल जो होता है हमारे 360 डेज, उसको हम लोग एक संवत्सर कहते हैं। तो जबकि ये व्हील 160 डेज एक रोटेशन में तो कुछ होगा ही नहीं। तो एक्चुअली ये हमने ऐसे देखा है, इसी को आप अगर थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो ये व्हील आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है। दोनों अलग अलग डायग्राम्स बनाए ताकि आपको समझ में आए। और ऐसा इसमें जस्ट 12 स्पोक्स हैं, 12 स्पोक्स हैं। और आपको याद होगा हमने 12 स्पोक्स बनाए थे हमारे, जो अकॉर्डिंग टू राशि हमने जो बनाया था वो ऐसे ही थे। लेकिन ये स्पोक है वो व्हील है, एक्चुअल व्हील है, वो काल चक्र है, वो अलग है। ये हमारे सन का जो चैरियट है, क्योंकि हमको जो मालूम है मॉडर्न साइंस से, हमें क्या मालूम है कि सन एक बस गोल स्फीयर है ये हमको यहां से दिखाई देता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं केवल गोल स्फीयर नहीं है। तो चैरियट है, उसका एक व्हील है, और वो व्हील एक एक्सिस से जाता है। क्या है, कैसे जाता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो जनरली मॉडर्न साइंस को ये अवेलेबल नहीं है नॉलेज, क्योंकि वो अपने ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। अभी उनको दिखेगा ही नहीं तो करेंगे क्या।
तो हमारे पास शब्द प्रमाण है जिसे हम समझ सकते हैं। तो ये 12 मंथ्स को दर्शाते हैं। ये जो 12 स्पोक्स हैं, ये 12 मंथ्स को दर्शाते हैं, 12 महीने जो होते हैं उनको दर्शाते हैं। और हमारे जो 12 महीने वो आपको मालूम है कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष्य, माघ और फाल्गुन, ये एक्चुअली हमारे 12 महीने हैं। ये जनवरी फरवरी हमारा नहीं है ठीक है। और इसलिए जब हमारे कैलकुलेशंस में गैप आता है तो उधर पुरुषोत्तम महीना, जो अभी महीना चल रहा है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मंथ, ठीक है। वो सारे कैलकुलेशंस आने वाले सेशंस में भी देंगे हम। तो ये जो 12 स्पोक्स हैं, ये 12 मंथ्स को दर्शाते हैं। और 6 सीजन्स आर सेक्शन ऑफ इट्स रिम, जो इसका रिम है, तो इसके 6 रिम है, इसको यहां लिख लेते हैं 6 रिम्स, जो वो 6 सीजन्स हैं। तो हर 2-2 महीने का एक सीजन होता है। तो जैसे मेष और ऋषभ में जैसे वो सन यहां से जाएगा, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि हम ये जो इधर के लोग कैलकुलेशन करते हो, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इनके अपने कैलेंडर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वेदों में ना वो प्रॉपर इस राशियों के हिसाब से चलते हैं, जो कालचक्र होता है। तो इसलिए बहुत सारा उत्तरायण और दक्षिणायन के कैलकुलेशन हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि आगे नक्षत्रों का भी उसमें दिया हुआ वर्णन, वो सिर्फ इसका नहीं दिया है। तो हमको नक्षत्रों के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा नक्षत्र पार हुआ तब वो उधर से पार होता है। तो इसलिए उसके डिटेल्ड कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। तो यहां पे दिया है कि मेष और ऋषभ करेंगे तो वसंत ऋतु आ जाता है। तो मेष जो है आपका, ये रहा मेष, तो मेष और ऋषभ को जब पार करता है तो वो वसंत ऋतु हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु जो है वो मिथुन और कर्क, ये मिथुन कर्क करेगा तो ग्रीष्म आ जाएगा। और सिंह और कन्या करेगा तो वर्षा ऋतु आएगा, सिंह और कन्या में वर्षा ऋतु आएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। और शरद जो है तुला और वृश्चिक में आएगा, ये जो तुला और वृश्चिक से पार करेगा तो शरद ऋतु आएगा। और हेमंत ऋतु धनु और मकर में आएगा, धनु मकर हेमंत ऋतु। और कुंभ और मीन शिशिर में आएगा, कुंभ और मीन जब आएगा तो शिशिर ऋतु आएगा। तो ऐसे 6 ऋतु आएंगे। तो ये जैसे ये साइकिल को आप ऐसे भी ले सकते हैं, और 6 ऋतु भी हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए तो इसी में आप ऐसा थोड़ा एक वो बना सकते हैं। जैसे ये मेष है, ये एक हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये एक्चुअली है। और ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये बेसिकली इसके व्हील भी वो काल चक्र के साथ, अब वो काल चक्र तो ऐसे घूम रहा है, सन तो ऐसे घूम ही रहा है चैरेट के साथ, लेकिन ये जो जितना मैं समझ रहा हूं कि ये इसलिए ऐसा लिखा है भागवतम में, क्योंकि जैसे जैसे वो बोला ना आपको 1 डिग्री पीछे जाता है, तो वो ऑलमोस्ट 30 डेज एक ही राशि में रहता है और एक ही सीजन में रहता है। 60 डेज एक ही सीजन में रहेगा लेकिन दूसरे राशि में चला जाएगा। ये उसका एक कैलकुलेशन है, ठीक है। इसलिए ये व्हील का ऐसा डेफिनेशन है। और इस व्हील को 3 सेक्शन हब है। हब क्या होता है? जो यहां पे जो कनेक्टर होता है ना, इसको बोलते हैं हब। तो 3 सेक्शन हब क्यों? तो 3 सीजन के वो समझ ले कि एक्सल 3 एंगल को जोड़ देगा, ऐसा कुछ। जितना मैकेनिकल इंजीनियर से वो ज्यादा अच्छा जानते हैं, मैं तो कुछ गूगल से स्टडी करके उसको रखा हूं, है ना। जैसे गूगल बोलता है कि ये ऐसे, मतलब ये अगर आपका डिस्क है तो ये काइंड ऑफ हब भी हो सकता है अगर 3 सेक्शन हब लेते हैं तो कहते हैं ये जो 3 हब है, इसमें ये एक हब है ना, तो सन के चैरियट में 3 हब हैं। अब आप में से जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, और मुझे तो उतना ही वो मालूम था, सिर्फ
बॉयलर का हीट टेम्परेचर उतना ही मालूम था, लैटेंट हीट ऑफ कंबशन, ये सब, ये स्ट्रक्चर मैंने स्टडी नहीं किया। लेकिन जो हब है वो बेसिकली मुझे लगता है जो कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है। तो हब फ्लांज, हब नट, हब रोटर असेंबली, ये सब कुछ डायग्राम्स हैं। तो क्योंकि भागवतम में तो सिर्फ वर्ड दिया है और बाकी पुराणों में भी उसका कुछ ज्यादा वर्णन नहीं आया है, तो इन्होंने दिया है, शास्त्रों में दिया है कि 3 हब जो है ये 3 चातुर्मास्य को रेफर करता है, ठीक है। 3 चातुर्मास्य को रेफर करता है। तो उत्तरायण है, उत्तरायण के 4 महीने, दक्षिणायन के 4 महीने, और जो विष्णुवायन मिडल वाला के 3, तो ये 3 को दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इसमें भी बनाना चाहते तो बना सकते हैं, डिवाइड बाय 4 4 4 करना पड़ेगा, लेकिन मैंने वो ऋतुस तो लिख के तो नहीं रखे हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने उत्तरायण दक्षिणायन बताया, तो वायुवायन जो बीच वाले होंगे, जो बीच में इक्वल पीरियड आ जाते थे ना, मेरे हिसाब से इसमें आ जाता था, इसमें और इसमें इक्वल आ जाते थे ना, तो जहां इक्वल आते हैं वो छोड़ के बचा हुआ जो पार्ट है वो ऐसे 3 में हब में दिया हुआ है। तो इतना जितना मुझे समझा मैंने आपको समझाया है बाकी आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब इसका डिस्टेंसेस क्या है और ये एक्सिस घूमता कैसे है, ये हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एक्चुअली आप अपने होमवर्क के, इसको होमवर्क कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, मैंने आपको लास्ट सेशन में ये दिया था लिख के, और ये जो ऋतु है, तो ऋतु अगर आपको चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऋतु को आप लिख सकते हैं वसंत ग्रीष्म 1 2, ग्रीष्म 3 4, और वर्षा 5 6, उसके बाद शरद जो है 7 8, हेमंत जो है 9 10, और शिशिर जो है वो 11 12। तो ये आप ऐसे इधर लिख सकते हैं, इनके नाम लिख दीजिए, इनके नाम लिख दीजिए, तो ये आपका रेडी हो जाएगा। क्योंकि आगे जब नक्षत्र आएंगे तो उनके भी नाम आएंगे, तो ये एक्चुअली डायग्राम बड़ा 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 होते जाएगा, इसमें और सेक्शंस बढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कौन से राशि में कौन सा नक्षत्र है, सूर्य कहां है और किस लोकेशन पे, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक। तो आप ये कर सकते हैं। तो अभी आप इसको कृपया करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके हमारा अगर आपको रिवीजन करना है तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। ये जो है वो व्हील है, सन्स व्हील, सन के चैरियट का व्हील है। उसके 12 स्पोक्स हैं जो 12 महीने दर्शाते हैं। जो हमारे 12 महीने याद रखिए, एक्चुअली आपको अगर वो बनाना ही है तो जनवरी फरवरी मत बनाइएगा, मैं वापिस ओरली रिपीट करता हूं, आप वीडियो बाद में देख सकते हो, तो 12 लिखने में टाइम जाएगा। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। ये आप 12 नाम यहां लिख दीजिएगा, और इन 12 के ऊपर ये 6 ऋतु लिख दीजिएगा, और इन 12 में आप ये भी लिख देते हैं। अब ये जो 12 राशि हैं उसमें 12 महीने कैसे, ये मंथ आएंगे, मंथ लिख दीजिएगा, और राशि में कैसे जोड़ना मैं आपको बाद में जोड़वा दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, अब जो है अब टोटली नए रेल में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे वर्ष नंबर आएगा
हाँ, उसी में एक्चुअली आगे उसी वर्ष में चैप्टर कैंटो 5 चैप्टर 21 वर्स नंबर 13 में ही आगे आएगा कि माउंट सुमेरु के टॉप पे। अब एक चीज याद रखिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां जो डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें भी भूमंडल को फ्लैट लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आपका भूमंडल है, भूमंडल में यहां पे मेरू है। अब ये मेरू कितना है, 84,000 योजन, ठीक है, इसका इतना हाइट है। और यहां से इस सेंटर से 15.75 मिलियन योजन यहां पे मानसोत्तर माउंटेन है, जिसको आप ऐसे ले लेंगे 10,000 का विड्थ में। तो ये 10,000 ले लेंगे तो ये छोटा लगेगा ऐसा, ये छोटा आएगा ऐसा, ऐसा छोटा ले लीजिए, और चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली बन जाएगा। ये मानसोत्तर है, ये मेरू है, ये मानसोत्तर है। और मानसोत्तर का जो हाइट है वो है 10,000 योजन। ठीक है, इतना तो आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, जो भूमंडल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये 10,000 योजन है और ये जो है 84,000 योजन है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, ये पुष्कर द्वीप का मध्य भाग है, और इसलिए इसका 15.75 मिलियन योजन है। मैंने पहले भी आपको कैलकुलेट करके दिया है। जो लोग नए आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, कृपया करके याद रखिए, दास गदाधर दास नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें पहले सारे सेशंस में मैंने सब कैलकुलेशंस दिए हैं, तो आप प्रीवियस सेक्शंस में जा सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये है। अब इसमें वर्णन आता है कि एक साथ मैं सारे वर्सेस वो कर देता हूं। अभी जो व्हील है हम लोग इस कलर से देखेंगे, इसके ऊपर जो व्हील है वो है, और व्हील का जो हाइट है, जो व्हील का हाइट है टोटल ऐसा ले लेंगे तो इसे ऊपर जाएगा वो व्हील। यहां से ये 10 से 50, यहां ये सेंटर है, तो यहां से ये व्हील है, समझ रहे हैं। तो अब ये आप है ना ऐसा देख रहे हैं, इसलिए आपको अभी व्हील ऐसा दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। और यही व्हील अगर आपको ऐसा देखना है तो ये व्हील यही व्हील अगर आप ऐसा देखेंगे, मेरू को इधर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। जो भी है मैंने आपको 12 बनाए थे, वैसे 12 इसको बना दीजिए, ठीक है। ये व्हील है। अब ये व्हील जो है, ये इधर से इधर टोटल हाइट जो है इसका, इधर से इधर मैं इधर बना देता हूं, ये 1,00,000 है। एक लाख योजन है, मतलब ये रेडियस जो है इतना, ये 50,000 है। ठीक है, अब याद रखिए ये 10 है, ये 50 है, और इसको कनेक्ट करने वाला जो एक्सल है, एक एक्सल है, ठीक है, उसके ऊपर 40 में, ठीक है, यहां से आप 40 थोड़ा ऊपर ले लीजिए, जो चैरियट है वो है। ठीक है, ये चैरियट आपको दिखाई ऐसा दे रहा है, और इसको आप जब चैरियट ऐसा बनेगा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 50, 40, 90, ये थोड़ा इधर तक आएगा एक्चुअली। प्रोपोर्शन में अगर आपको बनाने के लिए दिखाना है तो ऐसे, ठीक है। अब ये जो चैरियट है, ये इधर से इधर 40,000 है इधर,
इधर है, ये 40,000 है, ये 50,000 है। व्हील का टोटल जो डायमीटर है वो व्हील का टोटल जो हाइट है, विड्थ है यानी टोटल, वो 1,00,000 योजन है, यानी 50,000 योजन का रेडियस है। अब अगर आप इधर से भूमंडल बनाते हैं, ठीक है, बाकी द्वीप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भी बना दो। लेकिन हमारा अर्थ जो यहां गोल है, ठीक है, तो ये अर्थ गोल होने का बहुत अच्छा वर्ष सूर्य सिद्धांत में भी मिला है। देखिए आपको अगर वो हेल्प होता है तो, कल मैंने एक डिवोटी ने लिंक भेजा, उसमें से मिला बहुत अच्छा। 53 कौन सा वर्ष था वो वर्तुल शब्द आता है, वर्तुल कि वर्तुल है वो, 53 है वो। तो इस प्रकार तो वो वर्तुल है, वो उसमें बताया गया है। वर्ष नंबर ही भूल गया मैं, 52 53 क्या कर सकता हूँ। एनीवेज मैं आपको खोज के दूंगा। वर्तुल ये शब्द आता है, यानी अर्थ जो है वो राउंड है। वो मुझे प्रूफ मिल गया, मैं खुश हो गया, लेकिन मैंने मार्क करना ही भूल गया। तो अब कोई भी ये कहेगा कि प्रभु ये सन है, तो यहाँ पे हमेशा हमने तो देख लिया कि मेरू पे हमेशा लाइट रहता है, भागवतम भी लिखता है। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वादराज तीर्थ एक अच्छा एक्सप्लेनेशन बताते हैं। तो अब जो है, अब पहले वहां जाने से पहले हम क्या करेंगे, ये एक्सिस कौन से है वो हम देख लेते हैं पहले, कंफ्यूज होने से पहले। अब ये मेरू से जो एक एक्सिस है, ठीक है, यहां से समिट वर्ड यूज किया है। एक मैंने डिवोटी का देखा प्रेजेंटेशन, उन्होंने नीचे से लाया था, नीचे से लिया है, लेकिन एक्चुअली नीचे से जा नहीं सकता, क्योंकि इलाव्रत वर्ष जो है एक्चुअली जम्बूद्वीप ऐसे टाइप है, ऐसा जम्बूद्वीप है, सनराइज यहाँ जाते नहीं, और इधर आप मेरू को इधर से उठा के ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो वो भी है। तो और दूसरा वर्ड है कि तो नेचुरली यहां से वो एक्सल निकलता है। तो यहां से जो एक्सल है वो एक जो है, हम इसको यहां कनेक्ट कर देते हैं, यहां हाइट इधर लगा देते हैं, ये एक्सल है। और ऊपर में ध्रुव तारा है, आपको याद है मैंने कल भी बनाया था। ध्रुव जो है यानी पोल जिसको कहते हैं, या इसको पोल स्टार भी लिख सकते हैं, है ना, जो इंग्लिश हमको। तो ये तो मालूम है कि 3.9 ये एक्सेल का डिस्टेंस उन्होंने बताया है। श्रीधर स्वामी 15 लिखते हैं, हम ये लेते हैं 75 मिलियन योजन ही लेते हैं, ठीक है। और ध्रुव जो है इसका 1/4 जो एक्सेल है ये यहां पे लेते हैं, 1/4। ये ऑयल प्रेसिंग मशीन की तरह है, देखा है तो ऊपर से एक रहता है, नीचे में वो रोटेट होने लगा रहता है, और यहाँ और बैल जो है वहां से गोल घूमते हैं। ये ऐसे ऑयल प्रेसिंग मशीन रहता है। तो उन्होंने प्रेसिंग मशीन ये जो है, ये इसका 1/4, अगर इसका 1/4 आप निकालते हैं तो वो आता है वो आता है 3.9375 3.9375 मिलियन योजन, ठीक है। और ये एक्सेल का आपको मिल गया। तो ये इधर का हमारा डिस्क्रिप्शन अभी है। अभी ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभु, और आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं
और एक चीज है, एक चीज और बता दूं, इसको मैं पोज देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा दिखता है क्या है। जो विड्थ है या पाथवे है, जो विड्थ है या पाथवे है सन का, वो विंड के द्वारा बना हुआ है। जिसका अगर आप सेंटर ले लेंगे, ये टोटल मिला के 2 लाख योजन है। तो ये आचार्य की कमेंट्री से हमारे ट्रांसलेशन जो किया है भानु महाराज ने, उनका यह कहना है कि एक्चुअली क्योंकि ये जो रिम्स हैं, ये जो विड्थ है व्हील का, वो 1 लाख योजन है। तो भानु महाराज कहते हैं कि वो एक्चुअली जो मोशन है वो ऐसे जाता है, ये विड्थ है, और ये यहां से यहां जाएगा दक्षिणायन को, यहां से यहां जाएगा उत्तरायण को, ठीक है। और इसी में 180 रिम्स हैं, जो आपको 180 सेक्शन में जो आपको होता था पाथवे चलने के लिए, ठीक है। तो ये पाथवे हैं जो मैंने आपको बताया। तो इधर से इधर का डिस्टेंस जो है, अगर आप सेंटर से डिस्टेंस यहां तक लेते हैं तो ये 15.70 आएगा जो श्रीधर स्वामी लेते हैं, और ये लीजिएगा तो 15.75 आएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये पाथ है, ये जो पाथ है वो इसका पाथ है, ठीक है। अब ये जो पाथ है, अब याद रखिए ये एक्सल ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जाएगा ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर और फिर नीचे, ये समझना होगा आपको। क्यों? क्योंकि अब वो जो विंड का रास्ता है ना, वो ध्रुव की तरफ से बनता है, वो मानसोत्तर इज जस्ट अ बेस, ठीक है। तो ये आप ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा और समझाने के लिए, वो सेम ऐसे रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ये एंगल जो है, अभी हमने इसको प्लेन लिया है ना, लेकिन ये प्लेन है नहीं, ये स्लोप है, बताता हूं क्यों। तो उसके हिसाब से फिर आपको अर्थ पे बराबर, यहां जो अर्थ है वहां बराबर आपको उत्तरायण दक्षिणायन फील हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बच जाएगा कि इसके ऊपर लाइट कैसे रहता है, वो मैं भी रिसर्च करूंगा। और ये चैरियट का जो डिस्क्रिप्शन है, ये चैरियट ऐसा है, ये जो चैरियट का साइज है, तो चैरियट है कैसा आपको बता दूं। चैरियट जो है, अगर उसको आप ऐसा लेते हैं, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए पाथ, यानी रास्ता। और चैरियट को ले लीजिए, अगर आपको देखना है तो, अगर आप ऐसा ले लेते हैं, आप ऐसा भी लेते हैं, ये अगर आप चैरियट लेते हैं तो इसका जो डायमेंशन है वो वर्सेस में दिया हुआ है, ये 9000 योजन है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 3.66 मिलियन योजन है, ये उसका वो है। अब मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में समझा चुका हूं ये पाथवे कैसा है, ये रोड, ये सिर्फ व्हील का है। अब व्हील कहां है, तो याद रखिए इसके नीचे से जा रहा है, ये इसके नीचे से ना, क्योंकि ये 40 है ना, ये 40 आपको लेना है, 40 नीचे से, और अगर आप ऐसे ले लेंगे, ये व्हील है, तो ये ऊपर लेना पड़ेगा, यहां से 40 ऊपर आ जाएगा, और ये 50, तो ऐसे टोटल नीचे ये मानसूत्र माउंटेन है, ठीक है थोड़ा बनाना मुश्किल है, पर ट्राई किया है।
आप में से बहुत लोगों को अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हमारे सारे वायु पुराण में, विष्णु पुराण में सब आंसर्स दिए हैं, लेकिन मैं उसको अभी भी, क्योंकि वो नक्षत्रों के थ्रू समझाया गया है, वो ऐसे आप यहाँ डिस्टेंसेस में उसको नहीं समझ सकते। कौन सा नक्षत्र कहाँ जाता है तो कौन सा प्लेनेट कहाँ रहता है, इसलिए वहां कैसे वो होता है, वो ऐसे कुछ दिया है। तो उसको स्टडी करने में भी बहुत दिमाग लग रहा है, यही प्रिपेयर करने में, और सारे कंफर्मिंग द वैल्यूज, उस वैल्यूज को कंफर्म करने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि एक बार बता दिया तो लोग फिर हमारे नाम से नारियल फोड़ते रहते हैं। तो ये है, ठीक है। तो ये पाथवे हो गया, ये हो गया। मैं अभी आपको तो आपको मेरे वो बता दिया, चैरियट। चैरियट जो है वो लेंथ है, हाँ ठीक है, लेंथ दिया मैंने, हाँ। अब चैरियट जो है, इसका और एक खासियत है कि ये तो व्हील है, ये चैरियट जो कनेक्टेड है, ये हॉर्सेस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हॉर्सेस जो है, 7 हॉर्सेस हैं, 7 घोड़े हैं। इनका पूरा वर्णन बाकी पुराण में बहुत लंबा आता है, जो अगर समय मिले तो हम करेंगे। लेकिन ये 7 हॉर्सेस जो हैं, ये छंद हैं या मीटर हैं। जो छंद आप लोग को मालूम होगा, शास्त्रों में हमारे छंद हैं या मीटर थे, जिसके वैदिक मंत्रों को हम लोग गाते हैं। तो ये वैदिक मंत्र पर्सोनिफाइड, मीटर पर्सोनिफाइड जो है, वो हॉर्सेस के रूप में उसको चलाते हैं। तो 7 आप छंदों का नाम लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। गायत्री, उष्मिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभ, जगति, ये है। जैसे अनुष्टुप छंद में आपको 8-8-8-8 रहता है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो वैसे ही है। तो और इस चैरियट को चलाने वाले, यानी इस रथ को चलाने वाले जो होते हैं, वो सन गॉड होते हैं। मैं क्या करूंगा, अभी आप ये लिख लीजिए, फिर मैं एक बार चैरियट आपको अच्छे से और समझा देता हूं, वो अरुण देव कैसे चलाते हैं, और फिर मेरू और जो मानसोत्तर का डायगोनल एंगल है भूमंडल का, वो भी समझाऊंगा। तो इसको लिख लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार और समझा देता हूं। वैसे मैं वापस बनाऊंगा इसके स्लोप के साथ, अभी स्लोप नहीं बनाया है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। ये भूमंडल है, ये मेरू है 84,000 योजन। यहां से 15.75 पुष्कर द्वीप के बीच में मानसोत्तर पर्वत है, जो मैंने आपको बना के दिया। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन है, जिसके ऊपर 50,000 योजन का रेडियस का जो व्हील है वो है। तो उसको एक एक्सल जो कनेक्टेड है, उस एक्सल के 40,000 ऊपर सन गॉड का चैरियट है। तो टोटल हाइट हो गया 40 प्लस 50, 40, ये 40, हाँ 40 प्लस 50, 90 प्लस 10, तो 1,00,000 योजन जो है सूर्य का जो हाइट है 1,00,000 योजन है अबाउ अर्थ। अब ये अर्थ इधर से स्लांट होने वाले अगले डायग्राम में आएगा, लेकिन अभी उसको प्लेन में रखिए समझने के लिए। और जो इसका एक्सिस है, एक एक्सिस मेरू के टॉप से जाता है, एक्सल होता है ना, आपको गाड़ी का एक्सल मालूम होगा, तो एक साइड से चलता है ड्रर, तो 1 व्हील है, सन चैरियट का 1 व्हील है। वो 1 व्हील जो है वो इस एक्सल से कनेक्टेड है। इसका ऑलमोस्ट 15.75 है। अगर इसको इस एंगल पे भी लेंगे ना, अगर आप इसी हाइट पे भी लेते हैं तो भी इट डज नॉट मैटर मच, बहुत कम डिग्री का डिफरेंस आता है, ठीक है। और ध्रुव से इसका 1/4 यानी 3.9375 का यहाँ पे एक्सल कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्टेड है, और ये जो कनेक्शन है तो ये इससे वो हिलाता है। ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें और मैं एक लेवल कॉम्प्लिकेट करने वाला हूं, क्योंकि वो दैट इज द पार्ट, ठीक है। अब ये जो पाथ है, पाथ जिसके ऊपर व्हील चलता है, वो हमारे आचार्यों ने कमेंट किया है कि वो 2 लाख का पाथ है, इसमें 1 लाख का व्हील है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस कुछ आचार्यों से आता है, तो इन्होंने ऐसे काउंट किए हैं। और ये एक्चुअली वायु से, इधर विंड से कनेक्टेड है। ध्रुव और ये जो है इनका विंड रोप है,
ठीक है, वो कहाँ कनेक्टेड है वो आगे वाले वर्सेस में देखेंगे। चैरियट का जब बड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे, वो उससे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है। इसके वजह से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। फिर हमने चैरियट का डिस्क्रिप्शन किया। चैरियट का लेंथ जो है 3.6 मिलियन योजन है और 9000 योजन। जस्ट 3.6 योजन एंड ये 90,000 योजन। ये 90,000 है, माफ करिएगा, 90 नहीं है, 90,000 योजन का ये चैरियट का विड्थ है, ठीक है ना। माफ, मैं उसको 9,000 कर दिया था। 1/4 है, मतलब ये जो है इसका ये 1/4 है, ठीक है। कृष्णा, आधे से ज्यादा मेरा बुक तो डायग्राम से ही भरा पड़ा है। मन को शांति तो मिलेगी। तो चाहिए था डायग्राम 90,000 है, राइट। 90,000 योजन उसका विड्थ है और ये लेंथ 3.6 मिलियन है। और ये 7 घोड़ों से, होता है ना घोड़ा, चैरियट जो है वो एक एक्सल जो है उसके ऊपर 40 का एक डंडा है, उसके ऊपर चैरियट है, आगे घोड़े हैं, वो भाग रहे हैं। तो इसको अरुणदेव ले रहे हैं और पीछे देख भी रहे हैं, लेफ्ट साइड से अपने मालिक को देख रहे हैं। सन गॉड अलग है, अरुणदेव यानी चैरियटियर है। और यहाँ पे लेफ्ट में वो व्हील है जो नीचे से कनेक्टेड है उधर ध्रुव को, और यहाँ से मेरू के टॉप को कनेक्टेड है, और उन दोनों के एक्सल से वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एनीवेज उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं ट्राई करूंगा बनाने का। तो ये दिया हुआ है, तो इतना मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नॉर्मल आएगा कि अगर ये इतना 1 लाख योजन हाइट है तो नेचुरली यहाँ हमेशा कितना भी नीचे जाएगा तो यहाँ तो हमेशा नॉर्थ पोल पे दिन होना चाहिए, 6 महीना दिन 6 महीना रात दिखते हैं। उसका कारण है जो हम अभी आपको बताएंगे। तो ये आप एक बार समझ गए अगर रिविजन में। ठीक है, एक बार मैं चैरियट को वापस बना देता हूं, ठीक है। तो ये मैं पहुंच रहा हूं, चैरियट को एक बार समझाता हूं अच्छे से कैसे जाता है, और फिर ये पाथ को मैं और अच्छे से समझाऊंगा। फिर क्या करेंगे, आज हम सब ये समझ जाएंगे ना, तो हल्के में मैं उत्तरायण दक्षिणायन आज को हल्के में समझाऊंगा विदाउट नक्षत्र। फिर हम आगे मून, नक्षत्र इत्यादि पे समझ लेंगे, और जब हमारा नीचे वो भूलोक के भूमंडल के नीचे भी जो नरक वरक है वो सब क्लियर हो जाएगा, फिर हम सन, मून और अर्थ के लिए खास एक 3-4 सेशंस लेंगे जिसमें सारा चीज अच्छे से और डिस्क्रिप्शन समझा देंगे। नहीं तो क्या है, वो हमारा जो कॉस्मोलॉजी का वो है वही हट जाएगा। 2 मिनट के लिए इसको ले लेते हैं एक्सल। यहां है व्हील, अब ऐसे इसको व्हील ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये व्हील है। अब ये एक्सल के ऊपर जो है ऐसा अगर आप लेते हैं, ये सन गॉड है, यहाँ अरुण देव बैठे हैं आगे, अब आप उसको पिक्स बना सकते हैं, और ये सूर्य देव अंदर बैठे। अब क्या है, ये टोटल 50 हो गया नीचे से, ये 40 हो गया, ऑलरेडी ये मानसोत्तर का 10 हो गया। तो कितना हुआ, अर्थ से कितना हुआ, 10, 50, 60, 40, 1 लाख योजन जो है सूर्य देव इसके ऊपर है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो चैरियट है, अगर आप इसको हम लोग ऐसे कर दें और ऐसे जोड़ दें, तो आपको अगर ऐसे देखना है तो ये जो डिस्टेंस है ये 3.6 मिलियन योजन है, लंबा है याद रखिए, और ये 0.9 मिलियन योजन है।
ये दोनों भी समझिए, 0.9 मिलियन योजन और 3.6 मिलियन योजन, ये उसका लेंथ और विड्थ है। अंदर में सूर्य देव है। अब ये जो अरुण देव हैं, इनके आगे जो हॉर्सेज हैं, घोड़े हैं, अब वो अगर ऐसा देखा गया तो आगे आएंगे। अब आगे आएंगे तो कैसे आएंगे? तो 7 जो घोड़े हैं, जो 7 हैं, वो अभी हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका है, ये इसको जोड़ते हैं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां छोड़ देते हैं। अभी जो है ये 7 घोड़े अगर हम ऐसे बना दें, ठीक है, तो ये 7 घोड़ों को कनेक्ट करने वाला योक होता है। योक आपको मालूम है, जिससे जैसे अपन बैल को बैलगाड़ी में ऐसे लगाते हैं या घोड़े को टांगा में लगाते हैं, उसको बोलते हैं योक। तो वो योक जो है वो समझो यहां पे योक है, ऐसा कहते हैं। ये योक जो है इसका मेजरमेंट 9000 योजन आता है, ऐसा कुछ तो है 9000। हाँ, ये वायु पुराण का मेजरमेंट है। योग जो है वो 9000 योजन है। उसके बीच में यहां से यानी 4500 योजन में ये योग इसको कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो है ये योग का भी जो कनेक्शन है यहां से, वो इसका कनेक्शन है। समझो इस व्हील का यहां पे, ये चैरियट का यहां पे योग है, तो एक ये कनेक्शन है एक ये कनेक्शन है 2, और व्हील का एक कनेक्शन है 3। ये दोनों को ध्रुव के माध्यम से ये घुमाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर 60,000 यानी इस रथ के अंदर 60,000, इसको इनको कहते हैं वलिखिल्य, वलिखिल्या, वालिखिल्य। ये वालिखिल्य जो है ये देवता जैसे हैं, जो अंगूठे के आकार के होते हैं 60,000। वो एक साथ सूर्य की स्तुति करते हैं, और इस रथ में बारी बारी से अलग अलग गंधर्व, अभी हमारे पास समय नहीं है लेकिन वो पूरा वायु पुराण में डिस्क्रिप्शन है कौन से गंधर्व आते हैं जाते हैं। एनीवेज ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो आज नहीं समझा है और इसको एंगल से भी समझाना है अभी। ठीक है, अभी मैं आपको वापस रिवाइज करूंगा और कल वापस कंटिन्यू भी करूंगा। साइज ऑफर देयर थंब ऑफर प्रेयर्स। ठीक है, ये जो है वो प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो ये है, तो ये योग से कनेक्टेड भी एक है ध्रुव तारा से, और एक ये भी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ऐसा करूंगा, अब मैं ये तो मैंने आपको डायग्राम थोड़ा सा 3D समझाने का प्रयास किया। अब मैं इसको जस्ट ब्लॉक डायग्राम की तरह बना दूंगा कैलकुलेशन के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये पास मैंने आपको बताया था, ये बड़ा पास है, इसके ऊपर ये इधर जाएगा तो उत्तरायण, इधर जाएगा तो दक्षिणायन। लेकिन ये ऐसे जाने के बजाय ये पास ऐसा टिल्टेड रहता है, वो आपको आएगा अभी अगले। अभी हम सिर्फ प्लेन समझ रहे हैं, फिर उसको टिल्ट भी करना होगा। ठीक है, वो हम कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप में से जितने लोग देख रहे हैं आपको शत शत नमन है मेरा। आप लोग बड़े विद्वान हैं, इतने टफ कैलकुलेशन में सब भाग जाते हैं, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये कैलकुलेशंस को रुचि रखना भी एक भगवान की कृपा है, और बहुत अच्छा दिया है एक्चुअली। कहाँ से जाता है तो कौन सा नक्षत्र आता है, बहुत कुछ दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग और आगे डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो जनरली कॉस्मोलॉजी सुनने आते हैं वो कभी कभी इसके डर से गायब हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसके बाद मैं चंद्र इन लोगों को ले आऊं और सारा कंप्लीट कर दूं, ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो फिर उसके बाद हम सन मून और ये जो मोशन है इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, जो बाकी एक्चुअली भागवत में उससे ज्यादा दिया नहीं है, अन्य पुराणों में दिया है, जो एनीवेज मैं स्टडी करवाना चाहता हूँ। तो ये हो गया। अभी मैं इसको एक छोटा सा आपको टिल्ट बना के अगर दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है।
तो इसको अब मैं यहां ड्रॉ करने वाला हूं। ये रथ को आप समझ गए, अब मैं इसको पोंछ रहा हूं। आज 11 बजे ऐसे करते हैं, आज कुछ इसका टिल्ट ही समझ लेते हैं, नहीं तो कल ले लेंगे, ठीक है। समय भी हो गया, तो 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं हम लोग। हरे कृष्ण कीर्तन कर लेते, क्योंकि समझाने जाऊंगा तो और 10-12 मिनट लग जाएगा टिल्ट वाला। तो कल टिल्ट वाला समझेंगे, है ना। ये अभी हमने इसलिए समझा क्योंकि हमको स्ट्रेट समझने में आसान होगा, लेकिन एक्चुअली ये टिल्ट है, पुष्कर द्वीप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद, गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे और अल्टरेशन इसमें आएंगे, जैसे टिल्ट आएगा, और टिल्ट के वजह से भी एक्सेस आने वाला है, क्योंकि वायु पुराण में बताया कि कैसे ध्रुव के पुल से वो आगे पीछे आता है, तो कैसे उस पुल से जब इसको आप नीचे कर दीजिएगा तो अर्थ पे उसका, इसलिए नॉर्थ पोल से बाद में दिखाई नहीं देता 6 महीने, ऐसा है। तो ये हम इसको स्टडी करेंगे, और बहुत सारे डिटेल्स भी हैं उसमें, नक्षत्र वगैरह। तो कैसे करेंगे इसको, कल जो है मैं इसको एक बार रिवाइज भी कर दूंगा, उसके बाद नया डायग्राम भी कल के लिए बना दूंगा। उसके बाद हम लोग मून और स्टार्स इसमें चले जाएंगे, और उत्तरायण दक्षिण आपको थोड़ा और समझा दूंगा कल इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मून पे जाके, स्टार्स पे जाके, ब्रह्मलोक तक जाके, नीचे पाताल लोक तक खत्म करके पूरा ब्रह्मांड को वाइंड अप कर देंगे। और फिर हम लोग हमारे एक्सक्लूसिव स्टडी कर देंगे 2-3 दिन का, ओनली सन मून एंड ये सब। इक्लिप्सेस भी है, वो तो हम बीच में समझेंगे मून के साथ आपको, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।